एक बार की बात है, शांतिनगर गांव के स्कूल के 12th क्लास के सभी बच्चे आज 3 दिन की ट्रिप पर मनाली जा रहे थे। वो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। सफर लंबा था। सभी बच्चे एक साथ अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे और अंताक्षरी के साथ साथ और भी नए नए गेम्स भी खेलते हैं। सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आज का मौसम कितना ज्यादा सुहाना है। ये ठंडी ठंडी हवाएं, इन पक्षियों का चहचहाना, सब कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम 3 दिन के लिए मनाली जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। पहाड़ों पर भी सेल्फी लूंगी, झीलों पर भी सेल्फी लूंगी, बहुत ही ज्यादा मजे करने वाली हूँ। बस फुल स्पीड पर सड़क पर दौड़ रही थी। सभी बच्चे जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। कुछ समय बाद अचानक बस एक जगह रुक जाती है, क्योंकि ड्राइवर को सामने एक बिल्ली नजर आती है, जिस वजह से वो बस को रोक लेते हैं। जब टीचर बस को रुकने का कारण पूछती हैं, तो ड्राइवर बताता है कि सामने एक जख्मी बिल्ली है। जख्मी बिल्ली? रुको, मैं अभी आती हूँ। उर्मिला मैम तुरंत बस से उतर जाती हैं और देखती हैं कि एक काली बिल्ली बहुत ही ज्यादा जख्मी है। उसे देखकर उर्मिला मैम को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने साथ बस में लेकर आ जाती हैं और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करती हैं। प्यारी बिल्ली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्द ही ठीक हो जाओगी। बस कुछ ही दूर चलती है कि अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काली काली घटाएं छाने लगती हैं, तेज तेज बिजली कड़कड़ाने लगती हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज तूफान आने वाला हो। जहां सभी बच्चे अभी कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा खुश थे, अचानक उनकी खुशी डर में बदल जाती है और तभी एक स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मोहिनी बेटा, क्या हुआ? अभी मैंने वहां सामने बस के शीशे पर एक परछाई देखी। वो परछाई बहुत ही ज्यादा विशाल थी और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उर्मिला मैम, वो बहुत खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। खून! उर्मिला मैम, देखिए यहाँ शीशे पर खून ही खून। यहाँ इतने सारे खून के धब्बे कहाँ से आए? इतने ज्यादा खून के धब्बे आखिर यहाँ कैसे आए? कौन है यहाँ? मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उर्मिला मैम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा हो। मेरा शरीर धंसता जा रहा है। मुझे कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। कौन है यहाँ? छोड़ो मुझे। बस बहुत हुआ। मैं तुम तीनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम तीनों कितनी ज्यादा शरारती हो और ये सब तुम्हारी शरारत का ही हिस्सा है, ताकि तुम बच्चों को डरा सको। देखो, बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं और ज्यादा डराने की कोशिश मत करो। एक तो पता नहीं मौसम को क्या हो गया और ऊपर से तुम। ड्राइवर भैया, क्या यहाँ आसपास रुकने की कोई जगह मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं बिटिया। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है जहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, बहुत सुंदर हवेली। आप कौन और हमारी बस में कब आकर बैठी? अरे बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? अभी कुछ समय पहले तुम्हारी बस से मेरा एक्सीडेंट होने से बचा और तुमने ही तो मुझे अपनी बस में बिठाया और कहा कि तुम मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दोगी। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं और मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं कि मैं इतनी जल्दी भूल जाऊं। उर्मिला मैम, आपने ही तो इन्हें बस में बिठाया था। इनके पैर में चोट भी लगी थी और आपने इनके पैरों पर मरहम भी लगाया था। आप तो इतनी जल्दी भूल गई।
सभी बच्चे भी उर्मिला मैम से यही कहते हैं कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बस में बिठाया था, लेकिन उर्मिला मैम को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बूढ़ी औरत थोड़ी अजीब लग रही थी। वो सभी बच्चों को घूर घूर कर देख रही थी और कुछ समय बाद बस में बैठे सभी बच्चों को डरावनी भूतिया आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उर्मिला मैम, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। यहाँ बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी भूतिया आवाजें आ रही हैं, प्लीज मैम कुछ कीजिए। अम्मा जी जो जगह बता रही हैं हम वहाँ चलते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि मौसम ठीक होने वाला नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, बताइए वो पुरानी हवेली कहाँ है? बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं और डर की वजह से पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बूढ़ी औरत उर्मिला मैम को बता देती है कि वो पुरानी हवेली कहाँ मिलेगी और उसके बाद उर्मिला मैम सभी बच्चों को बस से उतारती हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। मौसम अभी भी बहुत ही ज्यादा खराब था। आसमान में तेज तेज बिजली कड़कड़ा रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। रात के अंधेरे में जंगल बहुत ही ज्यादा डरावने और भयानक लग रहे थे। बच्चों तेज तेज चलो, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चले रहे हो? हाँ, बच्चे कहाँ गए? अभी तो सब यहीं थे। मोहिनी, कनिका, सुनीता, कहाँ हो तुम? ये सब बच्चे कहाँ चले गए? इन्होंने तो मुझे परेशान ही कर दिया। अब मैं सबको कहाँ ढूंढूं? उर्मिला मैम बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स वहाँ नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से आज की रात बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उर्मिला मैम सभी बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अचानक बच्चे कहाँ जा सकते हैं? वो बूढ़ी औरत कहीं बच्चों को अपने साथ तो नहीं ले गई? कहीं वो किडनैपर तो नहीं थे? मगर वो बच्चे इतने भी छोटे नहीं कि किसी की बातों में आ जाए। बच्चे कहाँ हैं? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूँ? उर्मिला मैम बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो सब जगह बच्चों को ढूंढती हैं। कुछ समय बाद उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज आती है। उर्मिला मैम उस आवाज का पीछा करती हैं। जंगल के पास एक छोटा सा ढाबा था जहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चों को सही सलामत देखकर उर्मिला मैम की सांस में सांस आती है और वो तुरंत वहाँ जाती हैं। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम यहाँ मेरी जिम्मेदारी हो। मेरी बिना परमिशन के यहाँ कैसे आ सकते हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ आराम से ढाबे पर बैठे हो। और तुम्हें इस ढाबे के बारे में पता कैसे चला? आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते और आप हमारे ऊपर ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? ये तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है? तुम्हारी आँखें लाल बल्ब की तरह क्यों चमक रही हैं? और तुम सब मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ उर्मिला और हम सब ट्रिप पर जा रहे थे। तुम इतनी जल्दी ये सब कैसे भूल सकते हो? उन सभी बच्चों की आंखें लाल डरावनी लग रही थी और वो उर्मिला मैम को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और वो उनके साथ कहीं नहीं जाते। उर्मिला मैम अब तो और भी ज्यादा डर जाती हैं और तभी उनके सामने जो खाना आता है उसे देखकर उर्मिला मैम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम सब ये खाने वाले हो? ये खाना तो खराब है, इसके ऊपर तो कीड़े रेंग रहे हैं और ये मांस है। और तुम कब से मांस खाने लगे? तुम तो शाकाहारी हो। और ये लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा खून जैसा, ये तुम सब क्या खा पी रहे हो? तुम सबको ये नहीं खाना चाहिए। इसे स्वादिष्ट भोजन कहते हैं और ये कीड़े नहीं, यह तो इस मांस का मसाला है। मसाला ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो खाना है। अगर तुम्हें खाना है तो थोड़ा तुम भी ले सकती हो।
वो सभी स्टूडेंट्स सड़े हुए खाने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी उर्मिला मैम वो सभी खाना फेंक देती हैं। तभी मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उर्मिला मैम को एक हाथ से हवा में उठा लेती है। तुमने हमारा स्वादिष्ट भोजन फेंका। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा स्वादिष्ट भोजन फेंकोगी। आखिर तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? लगता है अब तुम्हें ही अपना भोजन बनाना पड़ेगा। अब तुम्हें हम मजे से खाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मोहिनी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ और ये तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कि तुमने मुझे एक हाथ से उठा लिया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मोहिनी बेटा, मुझे नीचे उतारो। बच्चों, इसे छोड़ो और घर चलो। और तभी मोहिनी उर्मिला मैम को दूर फेंक देती है और वो बूढ़ी औरत सभी बच्चों को उस ढाबे से अपने साथ ले जाने लगती हैं। उर्मिला मैम जोर जोर से चिल्ला रही थी, बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं रुकता। और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने सभी बच्चे अदृश्य हो जाते हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। वो बूढ़ी औरत कौन थी और वो सभी बच्चों को अपने साथ लेकर क्यों गई? आखिर बच्चों को हुआ क्या है? मैं क्या करूं? बच्चों को कहाँ ढूंढूं? अरे, तुम आधी रात को यहाँ बीच सड़क पर ऐसे फूट फूट कर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। उर्मिला मैम उस अनजान औरत को एक एक कर सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर वो औरत कहती है, ये सब तो छलावे की चाल है। मुझे लगता है तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे छलावे के चंगुल में फंस चुके हैं। वो छलावा ऐसे ही आते जाते लोगों को अपने जाल में फंसाता है और वो बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ता। और तुम बता रही हो इतने सारे बच्चे? वो इतने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो सभी बच्चे छलावे की कैद में हैं। मैं आपकी बात समझे नहीं। आप किस छलावे की बात कर रही हैं? और मैं भी तो बच्चों के साथ ही थी, तो फिर मैं छलावे की कैद में क्यों नहीं? मैं छलावे के जाल में क्यों नहीं फंसी? मुझे यह बताओ, क्या तुमने यहाँ आसपास कोई जख्मी काली बिल्ली देखी? हाँ, हमारी बस के सामने एक जख्मी काली बिल्ली आ गई थी और मैंने उसकी मदद की। उसे अपनी बस में लेकर गई, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी की, उसे खाने को भी दिया और पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। और कुछ समय बाद मैंने अपनी बस में एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा और तब से ही वहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। बच्चों को कभी परछाई नजर आती, तो कभी खून के धब्बे, तो कभी कुछ। ओह, अब मैं समझी कि तुम छलावे के जाल में क्यों नहीं फंसी, क्योंकि तुमने उसकी मदद की थी और जो छलावे की मदद करता है वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। और उस समय जो स्कूल बस में हो रहा था वो सब कुछ छलावा ही कर रहा था ताकि वो बच्चों को अपने वश में कर सके। वो सब बच्चे छलावे के वश में हो चुके हैं। क्या मैंने अपने सभी बच्चों को खो दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब बच्चे मेरी जिम्मेदारी थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? क्या छलावे से उन बच्चों को बचाया जा सकता है? क्या कोई तरीका है? छलावे का कोई भी अता पता नहीं होता, क्योंकि वो छलावा है, कभी भी किसी का भी रूप ले लेता है और कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन आज रात तुमने उसकी मदद की, जरूर उसने अपना ठिकाना तुम्हें बताया होगा। याद करो कि उसने तुम्हें क्या बताया था, क्योंकि अगर देर हो गई तो सुबह तक तुम्हें तुम्हारे बच्चों की हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। और तभी उर्मिला मैम को याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली के बारे में बताया था और वो उस औरत को भी उस पुरानी हवेली के बारे में बताती हैं। तभी वो औरत कहती है कि छलावा इस समय उन्हें वहीं मिलेगा और दोनों मिलकर जंगल के बीचों बीच उस पुरानी हवेली को ढूंढ रही थी। उर्मिला मैम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और कुछ समय बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक थी और उस हवेली के पास एक तालाब था। तभी वो औरत उर्मिला मैम से कहती है,
12 बजने के बाद वो छलावा सभी बच्चों को यहाँ इस तालाब के पास लेकर आएगा, क्योंकि पानी में उसकी शक्तियाँ कई गुना हो जाती हैं और वो उन बच्चों की बलि पानी को देगा और शक्तिशाली हो जाएगा। उन बच्चों का शिकार होने से हमें रोकना है, हमें छलावे को रोकना होगा। मगर हम छलावे को कैसे रोक पाएंगे? तुम्हारे पास 5 मिनट होंगी, बस 5 मिनट के लिए मैं छलावे को किसी तरह रोक सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम बच्चों को यहाँ से ले जाती हो तो बच्चे बच जाएंगे, वरना अपने बच्चों को भूल जाना। और वो दोनों 12 बजने का इंतजार करती हैं और एक जगह वहाँ छिप जाती हैं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो वो छलावा सभी बच्चों को अपने साथ तालाब के पास ले आता है और वहाँ जाकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगता है और जोर जोर से हंसता है। बेचारे मासूम बच्चों को पता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो बस चुपचाप एक जगह खड़े हुए थे। तभी वो औरत पत्थरों से आग जलाती है और छलावे के सामने ले जाती है। छलावा आग को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी उर्मिला मैम सभी बच्चों को वहाँ से ले जाती हैं। उर्मिला मैम, आपको क्या हुआ है? आप इतनी ज्यादा जख्मी, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मनाली जा रहे थे, फिर हम यहाँ कैसे? उर्मिला मैम छलावे के बारे में बच्चों को नहीं बताती और उसके बाद वो सब अपनी स्कूल बस में बैठकर मनाली के लिए निकल जाते हैं। और उर्मिला मैम उस औरत को भी धन्यवाद कहती हैं जिसकी मदद से उन्होंने छलावे को मात दी और बच्चे को छलावे के जाल से बचाया था।